मूवी के स्टार्ट में हमें कई सारे ऋषि मुनियों को दिखाया जाता है जो कि हिमालय की चोटी पे कड़ी तपस्या कर रहे हैं एंड इनकी तपस्या के फल के रूप में एक काफी ताकतवर ऊर्जा धरती से टकराती है और उसी टकराव के कारण निर्माण होता है कई सारे अस्त्रों का, जिसमें जलास्त्र, अग्नि अस्त्र, वानर अस्त्र, नंदी अस्त्र और से और भी कई सारे अस्त्र शामिल हैं और इन सभी अस्त्रों में बेशुमार ताकत है। बट उसी वक्त वहाँ पे एक और काफी ज्यादा शक्तिशाली ऊर्जा का निर्माण हो रहा था जो कि धरती को नष्ट कर रहा था। तो सभी ऋषि मुनियों ने मिलकर अपने अस्त्रों की मदद से उस ऊर्जा को शांत किया एंड फिर जन्म हुआ ब्रह्मास्त्र का, जिसे सभी अस्त्रों का देवता कहा जाता है। ब्रह्मास्त्र में इतनी ताकत है कि ये दुनिया को बना और मिटा दोनों सकता है। तो सभी ऋषि मुनियों ने तय किया कि ये ब्रह्मास्त्र किसी के हाथ में लगना चाहिए, इसीलिए ये सब मिलकर इस ब्रह्मास्त्र की रक्षा करने लगे अपने अस्त्रों की मदद से एंड इन सभी लोगों को कहा जाता है ब्रह्मांश, जो कि एक साथ मिलकर ब्रह्मास्त्र की रक्षा करते हैं। तो वक्त बीतता गया और पीढ़ियां बदलती गई, पर जब गुरुदेव रघु ब्रह्मांश में एक स्टूडेंट था एंड वो अस्त्रों को यूज करना सीख रहा था, तब उसके साथ वहाँ पे देव भी था जो कि सबसे ताकतवर स्टूडेंट था, क्योंकि वो एक नहीं बल्कि कई अस्त्रों का धारक था। बट वो इन सभी अस्त्रों में से सबसे ज्यादा मास्टर था अग्नि अस्त्र का, इसीलिए वहाँ के लोग उसे अग्निदेव भी कहा करते थे। पर देव जो है वो इतने में खुश नहीं था, उसे ब्रह्मास्त्र को हासिल करके सर्वशक्तिशाली बनना था और इसके लिए वो दुनिया का नाश करने के लिए भी तैयार था। पर ब्रह्मांश का एक नियम था कि कोई भी ब्रह्मास्त्र को फिर से नहीं जगाएगा, बट इस नियम को देव तोड़ता है और ब्रह्मांश के सुपीरियर लोगों को हराकर देव ब्रह्मास्त्र को प्राप्त कर लेता है और उसे जागा कर देता है। ब्रह्मास्त्र के जागने की वजह से धरती के अंत की शुरुआत हो चुकी थी, तो इस चीज को रोकने के लिए ब्रह्मांश की एक और सबसे ज्यादा ताकतवर स्टूडेंट अमृता, जो कि जलास्त्र की धारक है, वो देव से लड़ती है और ब्रह्मास्त्र को 3 टुकड़ों में तोड़कर देव को हरा देती है एंड जिस जगह पर ये दोनों लड़ाई कर रहे थे वो जगह समुद्र के अंदर डूब जाती है और ब्रह्मास्त्र के लोगों को अमृता की नाव पर ब्रह्मास्त्र के 2 टुकड़े मिलते हैं, जहाँ पर ब्रह्मास्त्र के पहले हिस्से का रक्षक साइंटिस्ट मोहन भार्गव है और दूसरे हिस्से का रक्षक आर्किटेक्ट अनिश शेट्टी है। पर किसी को भी ये आइडिया नहीं है कि ब्रह्मास्त्र का तीसरा हिस्सा कहाँ पर है। सभी को यही लगता है कि ब्रह्मास्त्र का तीसरा हिस्सा अमृता और देव के साथ समुद्र के अंदर डूब गया, पर इस बात का किसी को भी अंदाजा नहीं है कि देव मरा नहीं है बल्कि वो जिंदा है, बस एक पत्थर की मूर्ति में कैद है एंड उसे आजाद होने के लिए ब्रह्मास्त्र की जरूरत है। तो इसलिए देव ने जुनून को काबू में करके उसे अपना प्यादा बनाया है ब्रह्मास्त्र हासिल करने के लिए। और जुनून के साथ 2 लोग हैं, रफ्तार और जोर, जो कि जुनून की मदद करते हैं ब्रह्मास्त्र को हासिल करने के लिए। तो कई सालों तक ढूंढने के बाद इन्हें पता चलता है कि ब्रह्मास्त्र का पहला हिस्सा दिल्ली में रहने वाले साइंटिस्ट मोहन भार्गव के पास है। तो ये तीनों मिलकर मोहन भार्गव के घर पे हमला करते हैं और मोहन भार्गव भी अपने वानर अस्त्र को यूज करके इनसे काफी तगड़ी लड़ाई करता है। बट बाद में जुनून मोहन भार्गव को अपने वश में कर लेती है और उसे ब्रह्मास्त्र का पहला हिस्सा लेकर और ब्रह्मास्त्र के दूसरे हिस्से के बारे में पता लगा लेती है कि ब्रह्मास्त्र का दूसरा हिस्सा आर्किटेक्ट अनिश शेट्टी के पास है, जो कि फिलहाल बनारस में है। जुनून ने साइंटिस्ट मोहन भार्गव के दिमाग को अपने काबू में किया था और वो ब्रह्मास्त्र के तीसरे हिस्से के बारे में जानने की कोशिश कर रही थी, बट तभी मोहन भार्गव अपनी पूरी ताकत लगा के उसके काबू से बाहर आता है और बिल्डिंग से खुद की जान दे देता है ताकि जुनून उससे और इन्फॉर्मेशन ना निकाल पाए। दूसरी तरफ मुंबई में रहने वाले शिवा को इस पूरी घटना की विजुअल्स दिखाई देते हैं एंड उसे समझ में आता नहीं कि ऐसा उसके साथ ही क्यों होता है। वो ना ही आग से जलता है एंड उसे टाइम एंड टाइम ऐसे अलग अलग विजुअल्स आते रहते हैं, तो वो इन सब चीजों को एक बुरा सपना समझकर टाल देता है। और अगले दिन जब वो ईशा से मिलने गया था, जिससे वो हाल ही में मिला है एक डीजे इवेंट के दौरान, एंड उससे प्यार हो चुका है, पर जब वो ईशा से मिलने गया था तब वहाँ के न्यूज़पेपर में वो देखता है कि मोहन भार्गव के सुसाइड की न्यूज आई है और ये चीज देख के वो समझ जाता है कि जो उसे दिखाई दिया था वो कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। और वो ईशा को भी बताता है कि साइंटिस्ट मोहन भार्गव ने सुसाइड नहीं किया था बल्कि उसका मर्डर हुआ है एंड वो लोग अब फेमस आर्किटेक्ट अनिश शेट्टी को मारने जाने वाले हैं, क्योंकि उसके पास कुछ है जो उन्हें चाहिए, जो कि 3 हिस्सों में डिवाइडेड है एंड उसका एक हिस्सा अनिश शेट्टी के पास है एंड उसे पाने के लिए लोग उसे मार देंगे। तो शिवा के साथ ईशा भी आती है बनारस अनिश शेट्टी की जान बचाने के लिए और यहीं पर ईशा को पता चलता है कि शिवा कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि उसके पास कोई वरदान है, क्योंकि वो आग से डरता नहीं। पहली बार ये चीज देख के वो काफी डर चुकी थी, बट शिवा उसे समझाता है कि मुझे खुद पता नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है और ये बात मैंने किसी से भी शेयर नहीं की है, इस राज को मैंने अपने अंदर ही दफना के रखा था। और वो ये भी बताता है कि बचपन में जब वो छोटा था उनके घर में आग लगी थी एंड उसी आग में उसकी माँ जलकर मर चुकी थी, बट शिवा जिंदा बच चुका था। तो ईशा शिवा की बात समझकर उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ एंड ये दोनों ही अभी एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। इसके बाद ये दोनों अनिश शेट्टी की मदद करते हैं उनकी जान बचाने के लिए जुनून और उसके लोगों से, बट इसी बीच अनिश शेट्टी को एक गोली लग चुकी थी और उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। बट अनिश शेट्टी के पास नंदी अस्त्र था जिसके मदद से उन्होंने खुद को हील कर लिया था और ये लोग जा रहे थे गुरुदेव से मिलने के लिए हिमाचल प्रदेश, जहाँ पे ब्रह्मास्त्र का सेंटर है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र का एक हिस्सा ऑलरेडी जुनून के पास है और अब वो दूसरे हिस्से के पीछे पड़ी है और ब्रह्मास्त्र को बचाने के लिए गुरुदेव राघव इनकी मदद कर सकते हैं। इसलिए लोग हिमाचल प्रदेश की ओर जा रहे थे, पर वहाँ पर भी जुनून और उसके लोग इनका पीछा कर रहे थे। तो अनिश शेट्टी शिवा और ईशा को ब्रह्मास्त्र का हिस्सा देके गुरुदेव के पास जाने के लिए कहता है और वो खुद जुनून और उसके लोगों से लड़ता है अपने नंदी अस्त्र की मदद से। पर इसी लड़ाई में अनिश शेट्टी अपनी जान गंवा देते हैं, बट जुनून और जोरदार बच जाते हैं
क्योंकि उनके पास कवच अस्त्र था। यहाँ रफ्तार ईशा और शिवा का पीछा करता है ब्रह्मास्त्र का दूसरा हिस्सा पाने के लिए, बट जब ईशा की जान खतरे में थी तब अग्नि अस्त्र शिवा की मदद करती है और रफ्तार को जला देती है। और अब तक ये लोग गुरुदेव के यहाँ पे पहुंच चुके थे और गुरुदेव शिवा को बताते हैं कि हम सभी ब्रह्मास्त्र के मेंबर के पास अलग अलग अस्त्र है जिसमें अलग अलग ताकत है, बट तुम खुद एक अस्त्र हो, अग्नि अस्त्र। तुम्हारे पास आग की ताकत है, इसलिए तुम आग से जलते नहीं। और गुरुदेव शिवा को ब्रह्मास्त्र का मेंबर बनने के लिए कहते हैं, ब्रह्मास्त्र की रक्षा करने के लिए, बट शिवा ऐसा करने के लिए राजी नहीं था और वो ईशा के साथ वापस अपने घर जाना चाहता था। तब गुरुदेव शिवा से कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र की लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं बल्कि तुम्हारे माँ बाप की है, और अगर आज तुम यहाँ से चले जाओगे तो तुम अपने माँ बाप का सच कभी नहीं जान पाओगे। तो शिवा अपने माँ बाप का सच जानने के लिए ब्रह्मास्त्र का मेंबर बन जाता है और ईशा जाती है शिवा का सामान लाने के लिए मुंबई। तो इसके बाद गुरुदेव शिवा को अग्नि की पावर को इस्तेमाल करना सिखाता है। दूसरी तरफ ईशा जब मुंबई आई थी शिवा का सामान लेने के लिए, तब वहाँ पे जुनून का साथी जोर भी आया था ईशा से ब्रह्मास्त्र के सेंटर का लोकेशन पूछने के लिए, और वो ईशा पे अटैक करता है। तब ब्रह्मास्त्र के कुछ लोग भी ईशा के साथ आए थे, तो वो ईशा की मदद करते हैं। और अब तक शिवा भी अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख चुका था काफी हद तक। साथ ही साथ जुनून ने और भी लोगों को अपने वश में करके अपनी सेना और बढ़ा ली थी। एंड फिर गुरुदेव शिवा से कहते हैं कि यही सही वक्त है जब तुम अपने माँ बाप के सच को जान लो। तो गुरुदेव उसे पूरी कहानी बताते हुए कहते हैं कि तुम अमृता और देव के बेटे हो, इसलिए तुम्हारे अंदर देव की ताकत है। तो ये सुनने के बाद शिवा काफी बेचैन हो चुका था और वो उस माला को पहन लेता है जिसके मदद से जुनून ने उस गांव के लोगों को अपने वश में करके अपनी सेना बनाई थी। एंड उस माला को पहनते ही शिवा को पता चलता है कि देव अब भी जिंदा है, बस वो कैद है और ब्रह्मास्त्र की मदद से वो उस कैद से बाहर आना चाहता है। और शिवा के उस माला को पहनने की वजह से जुनून शिवा का दिमाग भी रीड कर सकती थी और उसे पता चल जाता है कि ब्रह्मास्त्र का सेंटर कहाँ पर है। और ये बात शिवा को भी पता चल जाती है कि जुनून को पता चल चुका है कि ब्रह्मास्त्र का सेंटर कहाँ पर है। तो लोग डिसाइड करते हैं कि उस सेंटर को जल्द से जल्द खाली करने के लिए। और अब तक ईशा भी वापस आ चुकी थी मुंबई से, और ईशा अपने साथ शिवा की माँ का शंख भी लेकर आती है, क्योंकि गुरुदेव ने ईशा से कहा था कि शिवा की माँ से जुड़ा हुआ जो भी सामान मिले तुम लेकर आना। और शिवा ने ईशा को पहले ही बताया था कि उसकी माँ की आखिरी निशानी है यह शंख। अब जब शिवा को पता चल चुका था कि वो अमृता और देव का बेटा है, तो गुरुदेव शिवा की खून की बूंद उस शंख के ऊपर गिराते हैं और वो बदल जाता है एक जादुई बक्से में जिसके अंदर ब्रह्मास्त्र का तीसरा हिस्सा था। और ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि ब्रह्मास्त्र के टुकड़ों को एक ऐसे जादुई बक्से में रखा है जो कि बस अपने रक्षक के खून से ही सामने आता है। और शिवा अमृता का बेटा था, इसलिए इन दोनों का ही खून एक था। और इसी तरह इन्हें ब्रह्मास्त्र का तीसरा हिस्सा भी मिल जाता है जो कि अमृता ने अपने पास संभाल कर रखा था। तो अब ये लोग इस सेंटर को खाली करने की पूरी तैयारी कर चुके थे और आधे लोग यहाँ से निकल भी चुके थे। और जब बचे हुए लोग वहाँ से निकल ही रहते हैं, तब वहाँ पे जुनून अपनी पूरी सेना के साथ आ जाती है और इन पर हमला करती है। तो ये लोग अपनी पूरी ताकत लगा के जुनून और उसके लोगों से लड़ते हैं, बट जुनून के पास देव की शक्ति थी, तो इसीलिए ये लोग उसे हरा नहीं पाते। तो जुनून ब्रह्मास्त्र के तीनों हिस्सों को जोड़कर ब्रह्मास्त्र को फिर से जगा देती है और ब्रह्मास्त्र की ऊर्जा की वजह से जुनून खाई के अंदर गिर जाती है। सो ब्रह्मास्त्र के जागने की वजह से धरती नष्ट हो रही थी, बट शिवा ईशा की जान बचाने के लिए उसके सामने आता है और ब्रह्मास्त्र से निकलती हुई ऊर्जा को खुद झेलता है। और उसे पता था कि ऐसा करने की वजह से उसकी जान जाने वाली है, पर वो चाहता था कि अगर सब कुछ नष्ट होने वाला है, वो दोनों ही मरने वाले हैं, तो ईशा से पहले वो खुद मरना चाहता है। और उसके इसी सेक्रीफाइस की वजह से उसकी जो ताकत होती है वो और बढ़ जाती है और वो ब्रह्मास्त्र की ऊर्जा को कंट्रोल कर लेता है और धरती को नष्ट होने से बचा लेता है। ब्रह्मास्त्र की ऊर्जा को इससे पहले भी काबू किया गया था, पर उस वक्त कई सारे ऋषि मुनियों ने एक साथ मिलकर अपने अस्त्रों की मदद से इस ऊर्जा को शांत किया था, बट इस बार अकेले शिवा ने उस ऊर्जा को शांत कर दिया था। तो शिवा ने अपने प्यार और दुनिया को खत्म होने से बचा लिया, पर इन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि ब्रह्मास्त्र के जागा होने की वजह से देव आजाद हो चुका है। और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यही खत्म होती है।